कैनरी आइलैंड्स छुट्टियां मनाने का ये एक अच्छी जगह माना जाता है। ये आइलैंड्स स्पेन के दक्षिणी भाग में वेस्टर्न सहारा के नज़दीक मौजूद है। अटलांटिक ओशन में मौजूद 7 टुकड़ों में विभाजित ये आइलैंड्स प्रकृति का एक शानदार अजूबा है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क फ्लाइट पैन AM 1736 अपने 396 मेंबर के साथ कैनरी आइलैंड्स की तरफ रवाना होता है। एक और फ्लाइट KLM 4805 248 मेंबर के साथ नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से कैनरी आइलैंड्स की तरफ रवाना होता है। दोनों ही फ्लाइट्स कैनरी एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। लैंडिंग से 2 घंटे पहले पैन AM के कैप्टन विक्टर ग्राफ्स को कंट्रोल रूम से एक इमरजेंसी मैसेज मिलती है। कैप्टन को बताया जाता है कि कैनरी एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और टेररिस्ट एक और ब्लास्ट करने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे लैंडिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है। पैन AM को पास के आइलैंड टेनरी पर लैंड करने के लिए कहा जाता है और जब तक कैनरी एयरपोर्ट बॉम्ब से सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक इंतजार करने के लिए कहा जाता है। पैन AM इकलौता ऐसा फ्लाइट नहीं था जिसको डाइवर्ट किया गया था। इसके साथ कई और फ्लाइट्स को भी टेनरिफ एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया गया था, जिसमें KLM 4805 भी शामिल था। मार्च 1977 दोपहर के 1:38 पैन AM टेनरिफ एयरपोर्ट पर लैंड करता है। KLM 4805 इससे पहले ही लैंड कर चुका था और ईंधन की कमी को पूरा कर रहा था। तकरीबन 3 बजे के आसपास कैनरी एयरपोर्ट से खबर आती है कि एयरपोर्ट बॉम्ब से पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी स्पेनिश अथॉरिटी 2 घंटे और इंतजार करने के लिए कहता है। टेनरिफ एयरपोर्ट 2 पहाड़ के दरमियान मौजूद है, इसलिए शाम होते ही घना कोहरा एयरपोर्ट पर छाने लगता है। शाम के 5 बजे KLM फ्लाइट कैप्टन जैकब वैन ज़ेंटेन कंट्रोल टीम से टेक ऑफ की परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। कैप्टन को कहा जाता है कि रनवे के एंडिंग पॉइंट पर जाए और यू टर्न लेकर टेक ऑफ के परमिशन के लिए इंतजार करे, और पैन AM को कहा जाता है कि KLM के पीछे पीछे रनवे से 3rd एग्जिट तक पहुंचे और वहां पर KLM के टेक ऑफ का इंतजार करे। पैन AM को रनवे का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि 3rd एग्जिट तक जाने वाला रास्ता डाइवर्टेड फ्लाइट्स की वजह से बंद हो गया था। दोनों ही फ्लाइट्स धीरे धीरे आगे बढ़ती है। KLM रनवे की एंडिंग पॉइंट पर पहुंचती है और यू टर्न लेके टेक ऑफ की परमिशन के लिए कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है। कंट्रोल रूम KLM को इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन खराब रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से KLM कैप्टन को लगता है कि कंट्रोल टीम ने टेक ऑफ की परमिशन दे दी है। कैप्टन इंजन्स को स्टार्ट करती है और टेक ऑफ के लिए फ्लाइट की स्पीड बढ़ाती है। इधर पैन AM अभी भी रनवे में ही मौजूद था और C3 की तरफ बढ़ रहा था। कंट्रोल टीम को इस बात का फर्क भी नहीं थी कि 2 विशालकाय हवाई जहाज तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहा था। घना कोहरा की वजह से कंट्रोल टीम रनवे को देख भी नहीं पा रहे थे और बदकिस्मती से एयरपोर्ट पर ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी जिससे फ्लाइट्स की स्थिति पता चल सके। कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोनों फ्लाइट्स आमने सामने पहुंच जाते हैं। पैन AM को देखकर KLM कैप्टन विमान को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन 300 टन का KLM विमान उड़ने में नाकाम हो जाता है और तकरीबन 290 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर पैन AM से टकरा जाती है। यह टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों ही फ्लाइट्स तहस नहस हो जाती है। हादसे के कुछ सेकंड्स बाद पैन AM का एक इंजन ब्लास्ट कर जाता है। फायर ब्रिगेड टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और आग को काबू करने की कोशिश करती है। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है।
इस हादसे में फ्लाइट KLM के सारे यात्री मारे जाते हैं। सिर्फ पैन एम के 61 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। यह हादसा इतिहास में एक और नया पन्ना जोड़ देती है और सबसे ज़्यादा जान लेने वाला हादसा बन जाता है।